हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एक्सप्रेशन अनुराधा सिंह पर। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बड़ी फनी स्टोरी। घुटने का दर्द कैसे बना दिल का रोग। यानी कि जब गलत डायग्नोसिस हो जाता है तो क्या होता है एक पर्सन के साथ। और ये कहानी सच्ची है मेरे एक अंकल के बारे में जिन्होंने मुझे ये कहानी सुनाई। 25-30 साल पहले वो जब गुवाहाटी में रहते थे, एक अच्छी पोस्ट पे कार्यरत थे, सरकारी जॉब थी और उनकी नई नई शादी हुई थी। यानी कि शादी का पहला साल था, कहते हैं ना पहला साल चंद्रमुखी, दूसरा साल सूरजमुखी, तीसरा साल ज्वालामुखी। तो वो पहला चंद्रमुखी वाला पीरियड चल रहा था और एक अथाह प्रेम का सागर उनका और उनकी पत्नी के बीच में बह रहा था। और उसी समय एक बड़ी अजीब सी इंसिडेंस हुई कि उनके थोड़ा सा घुटने में दर्द हुआ और उन्होंने अपनी वाइफ को रात में बताया कि मेरे घुटने में दर्द हो रहा है। तो उन्होंने कहा कल ही डॉक्टर को दिखा देना। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं कुछ बाम वगैरह ऑइंटमेंट वगैरह लगा लूंगा, ठीक हो जाएगा। वो बोली नहीं नहीं, तुम्हें लगाना पड़ेगा। और वो जो अथाह प्रेम का सागर था उसमें वो बह गए, क्योंकि उनकी वाइफ ने उन्हें कसम दिला दी कि नहीं, तुम्हें डॉक्टर को दिखाना ही है। अगले दिन वो डॉक्टर को दिखाने गए और उन्होंने बताया कि मेरे घुटने में दर्द है। तो डॉक्टर ने घुटना तो देखा नहीं और उन्हें बड़े अस्पताल रेफर कर दिया। तो वो बड़े हैरान रह गए, अरे ये क्या बात हुई। उन्होंने जाके अपनी वाइफ को बताया कि पता नहीं वो कैसा डॉक्टर, उसने मेरे घुटने का तो कुछ किया नहीं बल्कि मुझे बड़े अस्पताल रेफर कर दिया। तो उनकी वाइफ फिर पीछे पड़ गई, फिर वही अथाह प्रेम के सागर में वो फिर बह गए। क्यों नहीं, आपको दिखाना पड़ेगा, आपको मेरी कसम है, ये है वो है। अब वो बेचारे बह गए, वो पहुंच गए बड़े अस्पताल। अब जब वो बड़े अस्पताल जाते हैं वहां पे भी कोई उनको घुटने को नहीं देखता। उनको तुरंत उनके डायग्नोसिस होते हैं ईसीजी वगैरह और उन्हें आईसीयू में एडमिट कर दिया जाता है। तो वो बड़े परेशान होते हैं, बोलते मुझे इंटेंसिव केयर यूनिट में डाल दिया, यानी कि मुझे पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, मुझे हार्ट प्रॉब्लम है। और फिर उन्होंने कहा कि मेरी वाइफ बहुत परेशान होगी। तो उन्होंने डॉक्टर को कहा कि एटलीस्ट मैं घर जाके अपनी वाइफ को तो बता दूं, मेरी वाइफ बहुत परेशान होगी, क्योंकि उसमें मोबाइल नहीं थे और जो लैंडलाइन फोन से वो भी इतने इजीली अवेलेबल नहीं थे। तो बड़े परेशान हुए। तो डॉक्टर ने कहा कि आप चिंता मत करो। उन्होंने एक नर्स को भेजा कि कोई विजिटर या पेशेंट जो गुवाहाटी में उसी जगह पे रहता है तो उसे बुला लिया जाए। तो बाई चांस एक विजिटर मिल भी गया जो उनके घर के पास था, तो उन्होंने एक मैसेज करवा दिया। तो उन्होंने अपनी वाइफ को मैसेज कर दिया कि मुझे तो आईसीयू में एडमिट कर लिया और मुझे कहा जा रहा है कि मुझे हार्ट प्रॉब्लम है। और फिर उन्हें रियली में लगने भी लगा, क्योंकि उन्हें पसीने आने लगे, उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया और कभी कभी उन्हें लगता था कि दिल में भी दर्द हो रहा है। होता है ना, जब आपको कोई इतना ज़्यादा वो प्रेशर पड़ जाता है तो आपको रियली में लगने लगता है। एक हफ्ता 10 दिन ऐसे गुजर गए, उनका चल रहा था। वहाँ पे उन्हें लिक्विड डाइट पे डाल दिया गया था, उन्हें उठने ही नहीं दिया जा रहा था। तो मैंने बीच में इंटरप्ट करके पूछा भी कि अंकल फिर आपको घुटने में दर्द हो रहा था वहाँ पे? तो कह रहे कि घुटना घुटना तो मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि कहाँ है, क्योंकि मुझे खड़ा ही नहीं होने दिया जा रहा था। ऑल दी टाइम आई वॉज लाइंग। तो जब मैं खड़ा ही नहीं हो रहा हूँ तो मुझे घुटना क्या पता चलेगा। तो उन्होंने डॉक्टर से पूछा कि क्या होगा, मतलब कैसे क्या चलेगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी हम आपके इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं और अभी नहीं आपका डिस्चार्ज होगा। तो फिर उन्होंने कहा कि मेरी वाइफ 8 मंथ प्रेग्नेंट है, तो इससे अच्छा मैं उसे केरल भेज देता हूँ अपने पेरेंट्स के पास। फिर उन्होंने सारा अरेंजमेंट किया, किसी दोस्त को बुलाया, उसको कहा प्लीज़ आप जाके छोड़ के आओ, ऐसे करके। और फिर वाइफ को उन्होंने केरल भेज दिया। अब उधर उनकी वाइफ बहुत परेशान, क्योंकि उसे लग रहा था कि क्या होगा, मेरे हस्बैंड को इतनी सीरियस हार्ट प्रॉब्लम है। उनके पेरेंट्स बहुत परेशान और इधर वो अंकल भी बहुत परेशान। और फिर उनकी कल्पना शक्ति इतनी ज़्यादा बढ़ गई। क्या सोचे थे कि मुझे तो हार्ट प्रॉब्लम है, मैं तो सर्वाइव ही नहीं कर पाऊंगा, उधर मेरा बच्चा हो जाएगा, इधर मेरी डेथ हो जाएगी। फिर मेरे पेरेंट्स सब प्रेशर करके मेरी वाइफ की सेकंड मैरिज करवाएंगे, फिर वो स्टेप फादर होगा, वो मेरे बच्चे को परेशान करेगा, फिर मेरी आत्मा तड़पेगी। तो अब देखिए कितना वो कहाँ तक पहुंच गए। और वो बहुत ज़्यादा सोचने लगे और रियली में उन्हें लगने लगा कि उनको रियली में कोई सीरियस हार्ट एलिमेंट है। उसके बाद क्या हुआ, उधर डिलीवरी हो गई उनकी वाइफ की, वो पहुंच भी नहीं पाया। और दूसरी ओर इधर एक और ऐलान हुआ, डॉक्टर ने ऐलान किया कि आपको पुणे भेजा जा रहा है। अब उनके दिमाग में यह है कि मुझे पुणे भेजा जा रहा है, इसका मतलब मेरी ओपन हार्ट सर्जरी होने जा रही है। उस समय ओपन हार्ट सर्जरी बहुत सीरियस इशू होता था, मतलब इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं थी 25-30 साल पहले। तो ओपन हार्ट सर्जरी जैसे डेथ और लाइफ का मैटर होता था। तो बहुत परेशान हो गए
और फिर उन्होंने पूछा कि मैं कैसे पुणे जाऊंगा, तो उनका कि ट्रेन में एक एम्बुलेंस वाला कंपार्टमेंट होता है, उसमें आप जाएंगे, आपके साथ एक डॉक्टर होगा, एक नर्स होगा। मतलब बिल्कुल वैसी हॉस्पिटल लाइक सिचुएशन में उनको ऑल द वे फ्रॉम गुवाहाटी टू पुणे भेजा गया, और उसमें उन्हें 8-9 दिन लगे, और वैसी ही लिक्विड डाइट, उन्हें खड़े नहीं होने दिया गया, मतलब सारा वही था। और वहां जाके उन्हें हैंड ओवर किया गया, जैसे नहीं एक प्रोडक्ट को हैंड ओवर किया जाता है। तो एक सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट थे, हार्ट स्पेशलिस्ट, उनको वो हैंड ओवर कर दिया। फिर वो डॉक्टर नर्स वापस आ गए। अब ये वहां पे थे, इनका वहां पे फिर से चेकअप वगैरह शुरू हो गए, सारे टेस्ट शुरू हो गए। और दूसरे दिन अंकल बताते हैं कि दूसरे दिन एक जो हार्ट स्पेशलिस्ट थे वो आए, और वो उन्हें ऐसे घूर घूर के देख रहे थे जैसे रावण। उनकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी, कह रहे उनकी आंखें देख के मैं ऐसा डर गया कि मुझे लगा कि मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा। वो बहुत देर तक देखते रहे घूर घूर के। तो उन्होंने कहा कि यस सर, तो बड़ी धीरे से डरते डरते कहा। तो उन्होंने कहा तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? तो उन्होंने कहा सर प्रॉब्लम तो मेडिकल रिकॉर्ड में लिखी हुई है। अजीब सी बात है, मेडिकल रिकॉर्ड में सारी प्रॉब्लम लिखी हुई है, क्यों मुझसे पूछ रहे हैं प्रॉब्लम? अंकल ही बोले। तो बोले नहीं तुम बताओ तुमको प्रॉब्लम क्या? उन्होंने कहा मुझे ऐसा बताया गया कि मुझे हार्ट प्रॉब्लम है। तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हें हार्ट प्रॉब्लम है? तो उनका मुझे बताया डॉक्टर ने। तो तुम्हें क्या फील हुआ? अब अंकल को बड़ा अजीब सा लगा। तो उन्होंने कहा कि सर आप मेरी 10 मिनट बात सुन लीजिए। 3 महीने से मैंने नॉर्मल डाइट नहीं खाई है, नॉर्मल खाना नहीं खाया है। 3 महीने से मुझे चलने फिरने नहीं दिया जा रहा है, मुझे आईसीयू में रखा गया है। वहां मेरी वाइफ की डिलीवरी हो गई है, मैं उसे देखने भी नहीं जा पाया घर पे, और मैं 3 महीने से परेशान हूँ, और मुझे खुद ही नहीं मालूम कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। ओनली द थिंग इज आई एम हियरिंग फ्रॉम डॉक्टर्स कि मुझे प्रॉब्लम क्या है। तो वो कहने लगे तुम हॉस्पिटल पहुंचे कैसे, ये बताओ। तो उन्होंने कहा कि मेरे घुटने में दर्द हुआ था, और मैं घुटने के इलाज के लिए हॉस्पिटल पहुंचा था, और मुझे फिर रेफर किया बड़े हॉस्पिटल को, और फिर बड़े हॉस्पिटल मुझे रेफर किया आपके पास। तो उन्होंने कहा कि यू आर सच एन इडियट, यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, एंड आई डोंट नो व्हाट अ स्टूपिड डॉक्टर वाज कि जिसने आपको यहां भेजा। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको डिस्चार्ज कर रहा हूं। अब वो एक तरफ खुश भी हुए, और एक तरफ से उन्हें लगा कि इतनी लंबी मेडिकल कैद थी ना, हॉस्पिटल भी उनके लिए एक प्रिजन की तरह था, में उन्हें रखा गया, और आज उन्हें डिस्चार्ज किया जा रहा है। तो उन्होंने तुरंत अपने बॉस को फोन किया और कहा कि प्लीज मुझे 15 दिन की छुट्टी दीजिए, क्योंकि मेरी वाइफ की वहां डिलीवरी हो गई है, मेरा बेबी हो गया, मुझे उसे देखने जाना है, और उसे लेके मुझे गुवाहाटी आना है। तो वहां से उन्हें खैर लीव सैंक्शन भी हो गई। तो फिर उसके बाद वो अपने घर चले गए, इतनी बड़ी सजा मेडिकल कैद काट के। और जब घर गए तो वहां एक अजीब सा नजारा उन्होंने देखा कि घर के गेट पे एक बहुत पतली सी लड़की एक बहुत मोटे से बच्चे को लेके खड़ी हुई है। तो उन्होंने सोचा ये लड़की कौन है, क्योंकि जो अंकल थे वो अकेले इकलौते बेटे थे अपने पेरेंट्स के, कि लड़की कौन है। तो जब वो पास जाके देखते तो वो उनकी वाइफ थी, जो चिंता में इतनी पतली हो गई थी। और जो बच्चा था, क्योंकि वो अंकल के बाद पहला बच्चा था, तो उसकी इतनी केयर हुई थी कि वो खूब मोटा हो गया, और वो उसे लेके खड़ी थी। और फिर जो भी हुआ उनके बीच में, जो भी हुआ, अंकल ने गुस्सा किया उनको, अपनी वाइफ को, या वाइफ ने रोई, जो भी हुआ, लेकिन उन्होंने एक डिसीजन लिया कि आज के बाद छोटी छोटी बात के लिए वो डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। और अंकल तो इतना अंदर से डर गए थे कि उन्होंने कहा कि हमारा बच्चा भी एक ही होगा, हम दोबारा हॉस्पिटल ना जाएं। और दूसरी बात है कि अब उन्हें अगर बुखार भी होता है और वो अपनी वाइफ को कहते हैं ना कि मैं डॉक्टर को दिखा दूं, तो वो कहती नो नो नो, आप क्रोजिन ले लो, पीसीएम ले लो, डॉक्टर को मत दिखा। मतलब उनके अंदर इतना डर बैठ गया। यानी कि हमें हमेशा जब भी कोई सीरियस एलिमेंट बताया जाता है तो हमें सेकेंड एडवाइस जरूर लेनी चाहिए, हमें किसी दूसरे डॉक्टर को भी जरूर दिखाना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि वो ठीक है या गलत है। लेकिन ठीक है, ये भी एक जीवन का अनुभव था जो उन लोगों को हुआ। आशा है आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो इसे लाइक शेयर करिए, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको इसी तरह की और भी कुछ कहानियां या सामाजिक मुद्दे सुनने को मिलते रहे। थैंक्स अ लॉट।